दोस्तों आज आपको एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जिन्होंने 5 सरकारी नौकरी के एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी मछली पालन को चुना। अभी वर्तमान में ये 60 एकड़ में अपना फिश फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने लीज पे भी जमीन ले रखी है। दोस्तों काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए इनके एक्सपीरियंस को जानते हैं और मछली पालन की A to Z जानकारी देने की कोशिश करते हैं आपको इस वीडियो में। भैया आज हम अलीगढ़ आए हैं आपके फार्म पर और आपके 2 फार्म हमने देखे, दूसरे फार्म पे हैं हम अभी, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक वाटर बॉडी है। जी सर। ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडी जो आपने क्रिएट करी है और आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं। कितने एकड़ में कर रहे हैं फिश फार्मिंग? सर टोटली 60 एकड़ में कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो ये उसका एक पार्ट है, एक पार्ट आप देख कर आए, एक पार्ट यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे जा करके है। और भी है जी, अलग अलग जगह। वो इससे थोड़ा सा और बड़ा है। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को पहले दीजिए आप। सर सबसे मेरा नाम विवेक गौतम है। मैं यूपी के एक ज़िला अलीगढ़ से का मेरे गांव है। वैसे मेरी सारी एजुकेशन स्कूलिंग दिल्ली में हुई है। मेरी ग्रेजुएशन BJMC बिजनेस ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एंड मास्टर्स करी है मास कम्युनिकेशन से ही। जी। उसके बाद मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी। अच्छा। एग्जाम्स क्लियर करे। अरे एग्जाम्स क्लियर करे? जी, एग्जाम्स क्लियर करे। जी जी। आफ्टर दैट मैंने सब चीज़ को मतलब वही जो मैं बताऊं, जैसे मेरे फादर और मेरा छोटा भाई दोनों एज अ गवर्नमेंट जॉब में हैं फिलहाल। फादर ने आर्मी से जॉब रिटायरमेंट लिया है, मेरा भाई करंटली सर्विंग करता है। अच्छा। जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है वो जी। तो उस सब कुछ चीज़ों को छोड़ करके मैंने अपना काम शुरू किया। जैसे मैंने पहले हमेशा मैं हर लोगों से कहता हूँ कि आप नौकरी करोगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे नौकर बन रहे हो। तो नौकर वाली चीज़ को थोड़ा हटा करके आपने जो एग्जाम्स क्लियर करे बता रहे हो, आप कौन कौन से एग्जाम क्लियर करे आप? जी सर, उसमें सबसे पहले था आपका दिल्ली पुलिस, आपका यूपी पुलिस और आपका रेलवे NTPC का। अच्छा। और जो लास्टली एग्जाम था मेरा वो जैसे लेखपाल को था, यूपी स्टेट PCS के थ्रू जो होता है, लोअर PCS जिसको हम कहते हैं जी, वो कंडक्ट करवाता है उसको। जी जी जी। उसका एग्जाम वगैरह क्लियर करा मैंने। उसके बाद आप तो भैया बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा पद आपको मिलता अगर करते, यहाँ किस चक्कर में पड़ गए आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही भैया आपने। अब देखिए अगर मान लो मैं उस पद में से किसी पद को मैं नियुक्त होकर के काम करता तो आप ये सोचिए कि सिर्फ मैं अपने घर की सोचता, मैं अपने पेट की सोचता। पर फिलहाल मेरे पास अगर एवरेजली देखा जाए तो तकरीबन 15 से 16 बंदे मेरे पास काम करते हैं। अच्छा। तो 15 से 16 घर का चूल्हा मेरी वजह से चल रहा है जी। तो जीविका मैं उन्हें दे रहा हूँ जो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे लोकल एरिया के लोग हैं सारे। जी जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे आसपास के लोगों को मैं अपना काम दे पा रहा हूँ और उन्हें समझदारी से चीज़ों को और बेहतर कर रहा हूँ। जिससे मेरे पास नए किसान आकर भी जुड़ रहे हैं जिन्हें मछली बारे कुछ नहीं पता है। यहाँ के अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में लोग कुछ गिनी चुनी फसलों पे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी जगह पे उसी जमीन पे अगर वो काम करें तो अपनी फसल से तकरीबन 6 गुना मुनाफा वो कमा सकते हैं अगर सारी चीज़ें बशर्ते वो सही हो, गाइड के हिसाब से हो और उसमें ध्यान उनका ज़्यादा अच्छा हो। जैसे फसल में ध्यान है उसको आधा ध्यान में अगर मछली में दे देंगे, लोग कहते हैं रिस्क है मछली में। जी बिल्कुल। जितना उसमें रिस्क है उतना ही फायदा, पर रिस्क बहुत ही कम परसेंटेज का है। अच्छा। बस फोकस आपको ये करना है कि हमें इसका डाइट, फीड, डिजीज ये मैनेजमेंट अच्छा करना है और सीड की क्वालिटी अच्छी डालनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें बेहतर करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। जी। कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर भी तभी है जब आप मतलब आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की ढंग से। हाँ, जब आपने ढंग से ट्रेनिंग नहीं ली है, क्योंकि आधी जानकारी भी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग वाली बात है। आप कब से कर रहे हो भैया इस फिश फार्मिंग को? सर अगर मुझे डेडिकेटेडली अगर पूछा जाए तो तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे जो फुल फेज में मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा। अगर वैसे देखा जाए 2019 एंड के आसपास या 19 मतलब पिछले 4 साल और काउंट करूं मैं। हाँ। जिससे मैंने 1 साल ऐसा एक्सपेरिमेंट था मेरा जी। कहीं से नॉर्मल जो फार्मर आज की डेट पे कर रहा है जी। उसके बाद बंदा मैं फेल हुआ, मुझे पता मैं फेल हुआ हूँ। उसके बाद पर मैंने चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें समझी है, वो चाहे सीफा की बात हो, चाहे खुद ब्रीडिंग करने की बात हो, खुद फीड बनाने की बात हो, और इवन मैंने जो बताया मैंने फंगीशियस का पूरा स्टॉक तकरीबन 75,000 के आसपास मेरे फंगीशियस थी। हाँ। वो पूरा स्टॉक मैंने अपने पास ही फीड करा, अपने फीड से तैयार किया और उसके बाद जब मैं रिजल्ट देखा तब मुझे पता लगा जो चीज़ें कॉमर्शलाइज और जो सो कॉल्ड कंपनियां हम बात करते हैं उन सब चीज़ों को हम खुद बेहतर बन सकते हैं। जी जी। कंपनियां बुरी नहीं है, मैं कंपनी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर यह है कि जो फार्मर इनिशियल स्टार्टिंग कर रहा है वो खुद भी अपने फार्म मेड फीड बना करके अपना प्रॉफिट जनरेट अच्छा कर सकता है। जी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कि अपना फीड हम खुद बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुद बना लिया तो मतलब मेन इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। अगर हाँ। कोई बंदा मान लो बड़े लेवल पे 1 CR कमा रहा है तो उसमें उसका 40 लाख रुपए खर्चा भी होता है। हाँ, 40 से 50 लाख रुपए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेन कॉस्टिंग जितना भी मछली का है वो फीडिंग का ही है। जी, तो शुरू से शुरू करते हैं भैया। फिश फार्मिंग वैसे मॉडल होता क्या है? फिश फार्मिंग की A to Z जानकारी देने की कोशिश करो आप, शुरुआत से लेकर अंत तक। सर देखिए, फिश फार्मिंग में सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है, मैं बात कहूँ जब बंदे को कुछ भी नहीं पता होता, सबसे पहले तो आपको ये डिपेंड करना पड़ेगा कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस और टारगेट मार्केट कौन सा है। अब मैं बाटा की बात करूं, बाटा फिश की वैरायटी है जो बंगाल में बहुत पसंद करी जाती है। हाँ। पर अगर मैं उसको अपनी मार्केट में लेके जाऊँ, लोकली अलीगढ़ में लेके जाऊँ, किसी और मार्केट में ले जाऊँ, उसका वैल्यू रेट कम मिलेगा। पर मैं वहीं अगर बात करता हूँ आपसे
आईएमसी की, रोहू कतला की, या फिर सॉल की, या और मछली की जो हाई वैल्यू फिश में है, तो उसमें क्या है, मंडी में डिमांड भी है, लोग खा भी रहे हैं और आप प्रॉफिट जनरेट अच्छा कर पाओगे। पहला तो ये हो गया मंडी और मछली को देखते हुए आपको मछली की स्पीशीज कौन सी पकड़नी है, पहली बात। उसके बाद आपको देखना सबसे अच्छी बात कि आपको सीड कौन सा मिलेगा, कहाँ से, जेन्युइन तरीके से। ठीक है। उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट जितने ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आपका अलीगढ़ जिला है तो उसमें स्टेट डिपार्टमेंट बना हुआ फिशरीज का अलग से, आप वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं चीजों को देखकर कि कहाँ पे सीड अच्छा, उनके पास रिकॉर्ड्स हैं सारे कि कहाँ सीड्स अच्छा आ रहा है। उसके बाद आप सीड्स डालेंगे, सीड्स को भी अच्छा साइज सीड, ऐसा नहीं कि आप स्पॉन डाल रहे हैं या फ्राई को डाल रहे हैं, मैं उसको सजेस्ट कभी नहीं करता हूँ। फिंगर साइज मिनिमम, मैक्सिमम 100 ग्राम तक आप उसके बीच में जाइए। जब आप उस सीड को डालेंगे तो आपको जो आपका टाइम है, जो आपका कहते हैं हार्वेस्टिंग टाइम है, वो औरों से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो मछली आपके फिंगर साइज होगी वो आपके पहले फिंगर साइज होगा ही है, जो आपके 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटेनेंस, जो आप लोग लगा रहे हो वो आपको कम लग रहा है, इसलिए आप पहले बड़ी डाल करके उसको जल्दी बड़ा कर पा रहे हो। पर फिर वही बात, बड़ी लोग तो महंगी बड़ी आएगी औरों के हिसाब से भी। सब चीज़ क्या है, वो कहना कि वो है कि इंटररिलेटेड है चीज़ें, आप एक चीज़ को घटाओगे दूसरी बढ़ेगी। अगर हम बेसिक बात करें, मान लो एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल फार्मर जो इस चीज को काफी दिनों सर्च कर रहा है और वो करना चाहता है, उसको नॉलेज भी है, क्योंकि आदमी पूरा पहले नॉलेज इकट्ठी करता है फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अगर मैं कहूँ, अगर सबसे कम जोत वाला किसान है, उसके पास मान लो 1 एकड़ लैंड है उसके पास, वो चाहता है यार मैं 1 एकड़ में स्टार्ट करूँ, ठीक है ना, तो कैसे स्टार्ट होगा ये, मतलब कैसे कैसे प्रोसेस होता है इसका बताओ थोड़ा सा। सर देखिए, अगर आपके पास 1 एकड़ है एरिया, सबसे पहले तो आप उसको लैंड को डिग कराएंगे, डिग मतलब खुदाई करवाएंगे। खुदाई का तरीका भी है 2 तरीके का, एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी। जेसीबी फुल फ्लॉप तरीका है। फ्लॉप इसीलिए कि उसका जो मिट्टी उठाने का रखने का तरीका है, उससे मिट्टी स्टेबल नहीं है। ट्रैक्टर से खुदाई हो जाएगी। दूसरा सीड अच्छा लेना है, सीड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो आईएमसी में जाइए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तो कैटफिश में जाइए, चाहे फंगीशियस है, सिंगी है, आपका सॉल है, आपका मरल है, आपका इवन मरल और सॉल एक ही बात एक्चुअली, और आपका क्या बोलते हैं वो देसी मांगुर है, देसी मांगुर, कुछ चीज़ ऐसी वैरायटी जो आपको मार्केट में हाई वैल्यू रेट देगा। आईएमसी में रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर, कॉमन कार्प अपना बी ग्रेड है, कुछ ऐसी 5-6 वैरायटी जो मेजरली आती हैं। वैसे हम वैराइटीज में और देख सकते हैं, पर रोहू, कतला, ग्रास, कॉमन और बिग हेड या बी ग्रेड से हम बोलते हैं, या सिल्वर, ये 3 या 6 वैरायटी जो है, मैं कहता हूँ ज़्यादा वैरायटी लोगों के पास करने का और उस पर रिजल्ट पाने का ज़्यादा बेहतर तरीका चीज़ वही है। आईएमसी को आप पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आईएमसी में लो कॉस्ट है, आईएमसी लो कॉस्ट होगा एज कम्पेयर टू उसको। लोग तो यही कहते हैं कि नहीं आईएमसी और वो बराबर ही होता है, पर अगर आप दोनों कंपेरिजन करें फार्म मेड फीड से, फार्म में फीड्स और तरीके से आप उसको करें, चाहे उसमें आप प्रॉपर नेटिंग है, डिजीज मैनेजमेंट है आपका, और आपका फीडिंग मैनेजमेंट है आपका, तीनों तरीकों का आप इक्वल पैरामीटर पर काम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट उसमें मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप ये सोचिए सीड, सोचिएगा समझिएगा तीनों चीज़ों को, आपका सीड बहुत बेहतर है, आपका फीड और बेहतर है, उसके बाद आपको डिजीज का तरीका पता है, मैं कह रहा हूँ आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा। क्योंकि आपने तीनों चीज़ों में वो चीज़ करी, बेस्ट टू बेस्ट देने तरीके से करा है, जिससे कि आसपास आपका जो लोकल आपका जो कंपटीशन है, आप उससे ऑटोमेटिक हाई हो गए आप। जब ऑटोमेटिक हाई हो जाएंगे तो आपको पता है मंडी में और उससे 10 पैसा फालतू मिल रहा है मुझे फॉर एग्जाम्पल, तो उस 10 पैसे को आप रुपये, 1000, लाख, करोड़, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलकुलेशन, एरिया एंड कैलकुलेशन, वो डिपेंड करता है आपका। तो आप जैसे आए, आप युवा हो, क्या एज होगी अभी आपकी? सर मेरी अभी 27 साल का हूँ मैं। 27 साल का अभी आप हुए हो जी। और मतलब जब आपने शुरू किया था तब आप 23 साल में स्टार्ट किया था, 19 की अगर मैं बात करूँ, 2019 की, है ना, तो काफी एक जैसे मैं बात की थी वाटर बॉडी की, सर ये लैंड आपकी अपनी है? सर ये मेरी लीज पे लिया आपने। आपकी अपनी कितनी है इसके अंदर? जितना आपने 60 एकड़ बताया, अपनी कितनी लैंड है उसमें? अब सर अगर मैं अपने को करूँ तो मेरा तकरीबन एज 10 से 12 एकड़ जो मेरे पे पूरा है, उसमें कुछ वाटर बॉडी भी और कुछ मतलब है तो मेरा फार्म के अंदर ही, पर उसमें कुछ मैं फिशिंग छोड़ करके और भी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ पे अपनी हैचरी भी है, जो चीज़ अपने नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलती वो आपने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है जी। और तरीके से हो रही है, पूरा मैनेज अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है, अच्छे मैनर में हो रही है जी। तो ये हैचरी का कैसे भैया मॉडल आया? हैचरी तो मतलब एक कह सकते हैं जो फिश फार्मर अपने नॉर्थ इंडिया के हैं उनके लिए वरदान है जी, क्योंकि दूर से आती थी, साउथ से आती थी और या फिर वेस्ट बंगाल की तरफ से आती थी फिश पहले। अब यहाँ अगर वो चीज़ फैसिलिटी मिल जाए तो ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट तो बढ़ेगा और वो क्वालिटी भी दिख जाएगी लोगों को, है ना। तो क्या हैचरी कैसे आया? मैं बताऊँ सर, जैसे मैंने बताया कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में पहले 2 पॉइंट अपने लिए उनमें काम किया, मुझे लॉस मिला, मैंने सेम सीड
एक मेन जो हब जिसे कहते हैं, मैं उसका नाम नहीं कोट करना चाहूँगा, पर वहाँ से मेरा सीड आया। मैंने 1 लाख सीड ऑर्डर किया था, मुझे सीड 1 लाख पूरा मिला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगले दिन सीड मेरा 20,000 कुछ 20,000 या 30,000 एवरेजली 30,000 सीड मेरा बचा। और से भी कम हो गया सर, 1/3 हो गया, 30,000 हो गया। हाँ, 1 लाख से 30,000 पहुंचा मेरा। उसके अगले 2 दिन में वो 20 या 22,000 रह गया, और ऑलमोस्ट जब तक मैं उसको बड़ा किया तो 10 से 12,000 सीड मुझे एंड में मिला 2 महीने के अंदर अंदर का बता रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये हुआ सर, पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस है जी। जब लॉन्ग डिस्टेंस से कोई फिश आएगी तो सबसे पहली बात जो उसको मारेगा उसका स्ट्रेस है जी। स्ट्रेस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपका डिस्टेंस हो गया लंबा, फिर दूसरी बात ये होगी कि आप उसको अलग क्लाइमेट से तुरंत चेंज कर रहे हो, आप समझ रहे हैं आप, इससे एक जो एक्लामेटाइजेशन, आप किसी अब यहाँ से कोई बंदा जम्मू कश्मीर में जाएगा तो उसको सांस की बीमारी या उसका बीपी हाई नॉर्मल जो भी उसका एनवायरनमेंट उसको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के। अब कोई फिश वहाँ से डायरेक्ट आपके पास आ रही है, उसका स्ट्रेस भी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो वहाँ से ब्रीडिंग होकर आ रही है इसकी क्या क्वालिटी है कि जो ब्रीडिंग हुए वो ब्रूडर थे, मैच्योरिटी थी, क्वालिटी के ब्रूडर्स थे, ब्रीडिंग अच्छी तरीके से हुई है कि नहीं हुई, फिर ट्रांसपोर्टेशन में हैंडलिंग कैसी हुई है, इन सब चीज़ों के बाद जब आपको सीड मिल रहा है। और दूसरी बात जो कॉस्ट है सर, अगर कोई चीज़ यहाँ पे वो चीज़ मैं अगर 1 रुपए की दे रहा हूँ तो वहीं आप उस जगह से चीज़ को मंगाएंगे तो वो तकरीबन 3 से 4 रुपए मिलेगी आपको। अच्छा, महंगी मिलेगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ से क्या है, वहाँ एक हब है, वहाँ आपको पता है कि वहाँ से मेरा स्टॉक पूरा बिकना ही बिकना है, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो रही है आपकी, और कहीं नई पहल हैचरी कहीं स्टार्ट नहीं हुई है। बिल्कुल। तो हैचरी से क्या है कि आप उसको सीड दे पा रहे हो, और मैंने आपको फीड का मेरा छोटा सा फीड प्लांट भी है। अच्छा, जिसमें मैं फ्लोटिंग फीड एंड सिंकिंग फीड भी बनाता हूँ। उस सबकी ट्रेनिंग भी मैंने सीफा भुवनेश्वर से ही ली थी। अच्छा, आपने वहाँ जाके पढ़ाई भी करी है? जी, मैंने इसकी पूरा पहले ऐसे नोट्स कह लो या फिर होमवर्क करा है मैंने, फिर वो चीज़ों को एज ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल में अपनाया, तब मेरे को चीज़ें बैलेंस करने के बाद भी मैं रोजाना नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, जिससे और चीज़ों के साथ में और फार्मर्स को ज्ञान साझा करके चीज़ों को मैनेज कर पा रहा हूँ। और मेरे आसपास के जो किसान हैं वो मेरे संतुष्ट भी हैं और उनके ग्रेटफुल है कि वो मेरी कुछ चीज़ें अपनी हर एक कमियों को बताते हैं, डिजीज बताते हैं, तो उनकी हेल्प कर पाता हूँ। जी नहीं भाई, देखो आपने 4-5 एग्जाम निकाले हैं, ठीक है ना। युवा का सपना होता है एग्जाम निकाल के जॉब करना, ठीक है ना, एक अच्छे पद पे, और लेकिन आप अपने गांव में आए, अपनी ज़मीन पर आए, वहाँ अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। और आपके लिए एजुकेशन में देख रहा हूँ आपने नोट्स बनाए, आपने मतलब सीफा में जाके भी नोट्स बनाए, उस चीज़ को आप मतलब घोल के पी गए एक तरीके से। जैसे आपने वहाँ पढ़ाई करी थी, एप्टीट्यूड की तैयारी, मैथ की तैयारी, रीजनिंग की तैयारी, वैसे ही आपने उस तरीके की तैयारी करी और आज आप सक्सेसफुली इसे कर रहे हो, है ना। अच्छा, मेन इन द एंड हम बात कर, देखो आप कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट, देश की तरक्की उन्नति में भी आपका बहुत अच्छा योगदान अभी आ रहा है वर्तमान में। आप कितना इसमें संतुष्ट हो, कितना पैसा कमा लेते हो आप साल में अपने इन सारे मॉडलों से, थोड़ा बताओ। देखिए, अगर पैसे की बात करूँ तो पैसा तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो तकरीबन, और मैं इस साल को भी एज अ कुछ एवरेज रखूँ चीज़ें को कि मैंने सीड को, फीड को और अपना स्टॉक बेचने के बाद एवरेजली 70-72 के आसपास लाख के आसपास मैंने अपना पूरा चीज़ों को बेचा है। 72 लाख के आसपास 70-72 में रखता हूँ बीच के बीच में। कुछ चीज़ अप्स एंड डाउन हो सकती है मिस कैलकुलेशन को लेकर के, पर ऑन एन एवरेज में 70 लाख को अगर समझूँ तो जो कि लास्ट ईयर मैंने अपने पूरी फिश, सीड एंड फीड बेच करके इन्वेस्टमेंट करने का मेरे को रिटर्न जो मिला। हाँ, और लोकल जो आपकी मंडी में जा रही है सारी फिश? हाँ, कुछ मंडी भी बेच रहा हूँ मैं, जैसे अलीगढ़ मंडी बेच रहा हूँ। अच्छा। आपका गाजीपुर बेच रहा हूँ मैं, गाजीपुर आपका दिल्ली में, उसका कुछ मैं मुरादाबाद बेचता हूँ, फिर पास में कासगंज मंडी है। एक्चुअली मेरा जो पॉइंट है उसके पास ना पोटेंशियल बहुत है मंडियों के लिए, मंडी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के मेरे पास मंडियाँ बहुत हैं। अगर मेरे को जिंदा मछली नहीं अच्छी लग रही है या फिर माल मेरा मर गया है, लोड करूंगा, बर्फ लगाऊंगा, मुरादाबाद बेच दूंगा, मुर्दा मंडी है, कासगंज बेच दूंगा, अलीगढ़ बेच दूंगा। और मेरा बल्क का माल है, ज्यादा है, तो बर्फ लगाई, सॉलिड से पैक करा उसको, जितना माल है मेरा 1 टन 2 टन जितना भी टन है मेरे पास, मैक्स टू मैक्स उसको मैं गाजीपुर पे लगा सकता हूँ। नहीं, इस बिजनेस की खूबसूरती भी है कि यहाँ मार्केटिंग की कमी नहीं है, मतलब आपके पास आपको प्रोड्यूस करना है, आप बेच सकते हो। क्योंकि सर ये जो बिजनेस है ना सर, एक फूड चेन का पार्ट है। मैंने कहा था घर में कितनी भी तंगी हो, तन पे कपड़े हो ना हो, पेट खाना जरूर मांगेगा, और जब खाना मांगेगा तो फूड चेन का जो पार्ट है वो उठ के सामने आएगा, इनबिल्ट हो जाएगा आपके। और सबसे अच्छी बात सर, जैसे मैंने आपको मेंशन नहीं किया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, जो आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने जितना प्रोत्साहन इसको दिया है उससे लोगों को जागरूक है। मेरा जो उनका टच होना है या मेरा उस बिजनेस में आने का मेन रीजन वही है। सीधी बात करूँ, जब मैं चीज़ों देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, जब मैं कॉम्पिटिशन में था बीच में, जब मैं चीज़ें पढ़ी तो मुझे समझ आता रहा, फिर उसको मैं धीरे धीरे समझता गया। जब मैं सीफा गया हूँ
तो पूरा प्रारूप चेंज हो गया है इस बिजनेस मॉडल को लेते हुए। जी नहीं, ये तो काफी देखो सराहनीय काम है। एक अच्छी सरकार एक अच्छी तरीके से प्रमोट कर रही है चीज को, और उसमें लोग तरक्की भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो भाइयों ये थे हमारे साथ में विवेक भाई, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपनी जहाँ जानकारी देने की कोशिश की छोटी सी वीडियो में। और बाकी इनका जैसे कि ये नॉर्थ इंडिया में ये सीड का काम कर रहे हैं, अपना फीड का काम कर रहे हैं, और मंडी तो माल जा ही रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं इस बिजनेस में ये। और काफ़ी सारे फिश फार्मरों के लिए एक तरीके से ये वरदान लेकर आए हैं, हैचरी लेकर आए हैं। यहाँ पे इनकी हैचरी पे आप आके इनका पेरेंट भी दे सकते हो, हैचरी इनकी जो सीड की क्वालिटी वो दे सकते हो। भाई मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इनकी क्वालिटी से, और मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो से अगर नॉलेज मिली है तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।